हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रा करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है। यहाँ ध्यान रखना है, हमने आपको पहले ही बताया है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है Q इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करिए। तो ये कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज। और अगर कहीं लिखा है Q इज लेस देन 0, तो ये भी एक पॉइंट चार्ज हुआ, लेकिन कौन सा हुआ? निगेटिव चार्ज। अगर मान लीजिए लिखा है Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, यानी दोनों या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे, तो यानी सिमिलर चार्ज। चाहे प्लस प्लस लेकर चलिए आप दो, चाहे माइनस माइनस लेके चलिए। इसी तरह से अगर लिखा है Q1 Q2 इज लेस देन 0, तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। इसका मतलब दोनों चार्ज अपोजिट होंगे, एक प्लस माइनस या माइनस और प्लस। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो बेस इसी तरह से उसका बेस होता है कि ड्रॉ द या स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर दिस, फॉर दिस, फॉर दिस, फॉर दिस। तो आपको यहाँ पहचानना पड़ेगा कि हमें किसका ड्रॉ करना है। तो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज में सीधा से देखिए, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के नॉर्मली निकलेंगी, तो ये इस तरह से रेडियली आउटवर्ड इस तरह से जाएंगे। ये देखिए, ये कौन सी कंडीशन हो गई? Q इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह से अभी हम आगे और भी इन सब की कंडीशंस को बताते हैं। तो ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। मान लीजिए कहीं पर बोला गया कि एक लाइन चार्ज के लिए आप ड्रा करिए। लाइन चार्ज, तो देखिए आपने एक लाइन बनाया, ये। अब यहाँ देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर, यहाँ पे चार्ज है ना, तो इसके परपेंडिकुलरली निकलेगा। जैसे ये एक लाइन है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 परपेंडिकुलरली, यानी हम इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ इस तरह से हमने बना लिया। यहाँ देखिए ये लाइन दिखा दिया, ये देखिए इधर भी और ये देखिए, ये सब बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल उस तरह से जैसे फैन देखा है ना, फैन जैसे है, बस उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। और ये ना तो ऊपर जाएंगी ना नीचे आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इसका है, ये भी इस पे रिपल्सिव लगाएगा, ये भी रिपल्सिव लगाएगा, यानी ये हमेशा जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अब ये ना ऊपर जा सकती ना नीचे। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपल कर रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है। लेकिन इन्फिनिटी लेंथ की है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें फाइनाइट लेंथ है, तो जो ऊपर वाला कोन होता है यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है जो उसको रिपल करेगा। तो यहाँ पे जो लाइन होंगी वो देखिए इस तरह से निकलेंगी, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई इसने भी इसको रिपल किया हुआ, इसने भी इसको रिपल किया हुआ, इसलिए वो सीधे निकल गई। लेकिन यहाँ ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर तो कुछ नहीं है जो इसको रिपल करे, ये इसको रिपल कर रहा है, तो ये ऊपर मुड़ गया। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कर्ल या कर्लिंग इफेक्ट। ध्यान रखिएगा इसको, चूंकि ये आएगा भी गॉस थ्योरम में। तो ये जो किनारों पे थोड़ी सी बेंड हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कर्लिंग इफेक्ट, कर्ल। यहाँ पे देखिए किनारे पर क्या होगा, यहाँ देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो जो नेक्स्ट लाइन होगी वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिपल्सन।
ये वाली लाइन या ये वाली लाइन ऊपर की तरफ क्यों नहीं मुड़ती? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको स्ट्रेट रहना पड़ता है। तो ये जो इफेक्ट है कॉर्नर में, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ल इफेक्ट या कर्लिंग। अब इसी में जैसे मान लीजिए हमको बोला गया ये लीजिए 2 पैरेलल प्लेट के लिए ड्रा कर दीजिए, ये एक पॉजिटिव हो गई, ये एक नेगेटिव प्लेट हो गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ देखिए ये सब तो बिल्कुल पैरेलल होंगे इस तरह से, ये ऐसे, लेकिन यहाँ किनारों पर ये देखिए ऐसे आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कर्लिंग। किनारों पे ये इफेक्ट है कर्लिंग। तो ये पैरेलल प्लेट के लिए हो गया। तो इस तरह से जब भी हम ड्रा करेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, ये लाइन चार्ज के लिए हो गया, ये पैरेलल प्लेट के लिए हो गया। अब देखिए अब हम लोग कुछ इस बेस पे ड्रा करेंगे, जैसे हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन किसके लिए है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये कंडीशन है Q इज ग्रेटर देन 0। Q क्या है? ग्रेटर देन 0। यानी यहां पर देखिए डायरेक्शन क्या है? रेडियल आउटवर्ड, बाहर की तरफ प्लस से निकलेगी। यहां देखिए ये कौन सी कंडीशन है? Q इज लेस देन 0। Q इज लेस देन 0 का मतलब ये रेडियली इनवर्ड है, अंदर की तरफ आएगी, माइनस पे अंदर इंटर होगी, और सभी देखिए सरफेस के नॉर्मली है। अब तीसरे में आइए, यहां देखिए एक प्लस है और एक माइनस चार्ज है। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, किधर जाएगी? माइनस पे। अपोजिट चार्ज है, यानी कहने का मतलब Q1 Q2 लेस देन 0 वाली कंडीशन है। यहां पे देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन बिहेव लाइक स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की तरफ बिहेव करेगी। जैसे रबड़ को आपने दो तरफ फिक्स कर दिया खींच के, अब वो देखिए दोनों एक दूसरे को खींचेंगे ना, ठीक? ट्राइंग टू डिक्रीज देयर लेंथ। आप सोचिए रबड़ को अगर आपने दो तरफ फिक्स करके पकड़ा हुआ है तो रबड़ क्या करती है? अपनी लेंथ को कम करने की कोशिश करेगी। दिस एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positive and negative charge। तो यही क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है प्लस और माइनस के बीच, इसके बारे में बता देता है कि ये बिहेव करता है एक एज ए स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह। अब यहां देखिए प्लस प्लस दो सिमिलर चार्ज है, यानी कंडीशन क्या बनी? Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। यहां देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने इसमें फील्ड लाइन निकाल दिया। चलिए ये देखिए हमने इसकी फील्ड लाइन निकाली, ये फील्ड लाइन निकाली, इसकी भी फील्ड लाइन हमने निकाली। ये देखिए ये ऐसे जाने की कोशिश करेगी, ये ऐसे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन दोनों तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ना। अब इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन है, ये देखिए ये जो ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रहे थे, ये अपने आप को इधर मोड़ लेगी। और ये जो चार्ज होंगे ना भाई, ये क्या चाहेंगे कि हम
हम एक दूसरे से दूर होते जाएं। हमें भाई फैलना है ना, हमें इस तरह से जाना है, तो हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो यहां पर देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है ऐसे, और ये दूर होने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए हमने इसलिए दो सिमिलर चार्ज का यहां पर ड्रा किया हुआ है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसलिए ये इन सेम चार्जों के बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। चूंकि ये इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकते, ये कंडीशन तो होगी नहीं, तो ये क्या चाहेंगे कि भाई हम निकल जाएं इधर से, तो निकल जाएं, तो चाहेंगे कि हम दूर होते जाएं। ठीक, तो इसको भी हम लिख लेते हैं एक लाइन में, द लाइन repel each other normal to line that indicate the force of repulsion between similar charges। तो ये देखिए ये चारों आपने ड्रॉ कर लिया, डायपोल, ये डायपोल ही है, एक तरह से ये डायपोल का ही है। तो एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ से आपको रीजन में मिल गया कि एक प्लस और माइनस क्यों अट्रैक्ट करते हैं। रबड़ वाला एग्जाम्पल आप ले लीजिए, और एक प्लस और प्लस क्यों रिपल करते हैं। यही अगर माइनस माइनस होगा तो ये जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करना सीखा। अब इसी में मान लीजिए क्या होगा अगर किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। वो आप पढ़ेंगे अभी आगे भी। तो अब हम लोग कुछ ऐसी भी लाइनें, मैं आपको कुछ ऐसी भी लाइनें दिखाता हूँ जिसमें चार्ज का, यहाँ पे तो देखिए सभी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, चाहे इसका हो, इसका हो, इसका, साइन भले ही अपोजिट है यहाँ तो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सभी चार्जों का सेम है। अब हम आपको कुछ ऐसी भी लाइनें दिखा रहे हैं जिसमें चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। उसके बाद हम लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे, और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके उसका आंसर हमारे कमेंट्स बॉक्स में आपको भेजना है। जैसे देखिए यहाँ पे सिमिलर चार्ज है, यानी ये वाली आपकी कंडीशन है Q1, ये Q1 ले लीजिए, ये Q2 ले लीजिए। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, दोनों 0 से बड़े हैं, बट मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ये देखिए ध्यान से, Q2 इज ग्रेटर देन Q1 इज ग्रेटर देन 0। आप ये कंडीशन ले सकते हैं। ये कंडीशन के लिए ये लाइन ऑफ फोर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा लाइन निकल रही है। ज्यादा लाइन निकलने का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। वही हमने आपको पहले ही बोला है, जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी बन गई Q2 ग्रेटर देन Q1 ग्रेटर देन 0। ये देखिए ये प्लस, इसका मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि नंबर ऑफ लाइन कम है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ज्यादा लाइन खींचेंगे, ज्यादा पास होंगी वो स्ट्रॉन्ग, जहां पे कम वो वीक। अब सेकंड वाले में आइए, सेकंड वाले में देखिए, अब यहां पे देखिए माइनस माइनस, यानी कंडीशन वही है, कौन सी, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, वही कंडीशन। सिमिलर चार्ज है, दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा, लेकिन यहां पर भी देखिए Q2 कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से ग्रेटर है। ठीक, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका
कम है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। यहाँ देखिए तीसरे में, अब यहाँ पे Q1 Q2 लेस देन 0 वाली कंडीशन आ गई, लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये अगर Q1 है, ये अगर Q2 है, तो इस Q2 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू इसके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। यहाँ पर देखिए फिर वही कंडीशन, Q1 Q2 लेस देन 0 वाला, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहाँ देखिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो कहीं पर भी हम माइनस क्यू चार्ज नहीं रखते हैं, उसमें हम क्यू ही लेते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्लस है ये माइनस है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि जहाँ पर भी ज़्यादा लाइन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यानी उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ये नहीं कि वो निगेटिव है तो वो कम हो गया, ऐसा है, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान माइंड में मत लीजिएगा। यहाँ पे जहाँ पर भी आपको दिखाई दे ज़्यादा लाइन है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। ओके, अब हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इसमें हम आपको कुछ एक क्वेश्चंस भी करके दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। तो देखिए एक दो क्वेश्चन भी इसमें देख लीजिए आप, कि जैसे यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, विल इट ट्रेवल अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो भैया सीधा सा बात है, आप लोग जानते हो कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो टेंजेंट होता है ना उस लाइन का, वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो स्मॉल टेस्ट चार्ज विल मूव इन अ डायरेक्शन विच इज टेंजेंशियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट द पॉइंट वेयर इट इज रिलीज्ड एट रेस्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। It is only when the field line is a straight line that the test charge will move along the field line passing through that point. और ये किसके कारण है? This is due to the reason that the electric field gives the direction of force and not that of velocity. Velocity direction नहीं देता, किसका देता है? एक्सेलरेशन का। और भी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल जाएंगे, जैसे इसी में आइए, ये देखिए अभी हमने आपको समझाया था कि समझाया क्या था कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपैंड लेटरली, व्हाट डू दे इंडिकेट। जब वो लेंथ वाइज देखिए ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह अपोजिट चार्ज, लेटरली रिपल हो रहा तो सिमिलर चार्ज, तो वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपैंड लेटरली, व्हाट डू दे इंडिकेट। वो क्या इंडिकेट करते हैं कि भाई सीधा सा लेंथ वाइज जब वो पास आने की कोशिश करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एक्सपेंशन में लेटरल एक्सपेंशन समझाया था आपको, क्या होता है? रिपल्सन। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए ध्यान दीजिएगा इसको जरा, ये दो लार्ज मेटल प्लेट P1 और P2, ध्यान दीजिएगा जरा, tightly held against each other and placed between two equal and unlike point charges perpendicular to line joining them. अब बताइए what will happen to the plate when they are released, और दूसरा draw the pattern of the electric field line for the system। तो देखिए जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो देखिए आपने एक पढ़ा होगा इंडक्शन, देखिए क्या क्या कंडीशन बनेगी। ये दोनों प्लेट को लीजिए, एक प्लेट ये, अब हम थोड़ा दूर दूर बड़ा सा बनाएंगे जिसलिए आपको समझ में आ जाए, और एक हम प्लेट हमने ये ली है दूसरी, ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है। तो यहाँ पे जब आपका प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ आपका माइनस क्यू चार्ज रखता है, इंडक्शन के कारण यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? निगेटिव।
यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी पहले का आंसर आपको मिल गया कि व्हेन रिलीज्ड, फर्स्ट का आंसर है द टू प्लेट्स tend to move apart slightly due to the charge क्या हुए, जो इंड्यूस्ड हुए, इंड्यूस्ड इन देम। तो दोनों थोड़ा सा मूव करेंगे अपार्ट। अब इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करना है। देखिए प्लस से माइनस, ये गया, ये गया, ये गया, प्लस से माइनस डायरेक्शन भी ध्यान दीजिएगा, ये गया, ये हो गया, और इधर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस पे गया, ये माइनस पे गया, ये माइनस पे गया। ये ऐसे एरो बना दीजिए और ये ऐसे एरो बना दीजिए। तो ये इसका पैटर्न भी ड्रा हो गया। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको जरा आपको सॉल्व करना है। ये ध्यान दीजिएगा जरा। Observe the electric field line below for various configuration. Rank the object according to which has the greatest magnitude of electric charge beginning with the smallest charge. रैंकिंग करना, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ये सभी चार्ज हैं। तो यहाँ रैंक करना है आपको कि कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको A और B में लिखना है, यहाँ C और D में यहाँ पे लिखना है, यहाँ ये A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। तो यहाँ पे बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर ये हमें आप आंसर कमेंट बॉक्स में आप हमें दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू। और फिर से लास्ट में इसको ज़रा ध्यान से, चूँकि जनरली बोर्ड एग्ज़ाम में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रा करना ही आता है 1 या 2 मार्क्स में, तो इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे मेन ध्यान आपको क्या रखना है, वही कि Q ग्रेटर देन 0 का मतलब, लेस देन 0 का मतलब, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0। इस कंडीशन में आएगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करना। ओके, थैंक यू।